हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो हिस्ट्री की बुक्स है और हिस्ट्री का जो सिलेबस है, यूपीएससी में जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे उसके क्या सिलेबस हैं वो मैंने अभी एक प्रारूप में बनाया है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी में, उसमें आपका जो जीएस पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे ये मैंने ए में डाला है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। और बी में है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पीटी में आएंगे। और जो प्रधान परीक्षा मेंस है उसमें सामान्य अध्ययन वन में हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसके अंतर्गत मैंने फर्स्ट पॉइंट में भारतीय विरासत और संस्कृति विश्व का इतिहास, बी में भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये आप देख सकते हैं। सी में 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एंड विषय। डी में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनका योगदान। लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, यथा औद्योगिक विश्व युद्ध, भारतीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उनके रूप, और समाज पर उनका प्रभाव है। लास्ट पॉइंट हमारा है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधताएं, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय हैं। मैंने ये जो सिलेबस बनाया है ये मैंने अभी जो रिसेंटली जो यूपीएससी ने अपलोड किया अपना सिलेबस ऑनलाइन साइट्स पे, उसको देख के मैंने बनाया है। और मैं उसको देख के ही जो भी तैयारी है उसको मैं करता हूँ। क्योंकि अगर सिलेबस को आप अच्छी तरह से पहचान पा रहे हो, सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, पीवाईक्यू में आप देख रहे हो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप ओनली एंड ओनली सिलेबस को फॉलो करें। नहीं तो मटेरियल इतने सारे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके।